राहुल गांधी जो बात बोलते हैं ना, वो खुद मूर्खता वाली होती है। उसमें तो कांग्रेस के नेता भी गए हैं, वो तो अपने अपने नेता के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो अब जो आदमी अपनों का ही नहीं है, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे के नहीं है, आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो एक दूसरे को क्या समझेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के सगे हैं और हमेशा से ये बढ़ावा दिया इन्होंने आतंकवाद के साथ ये हमेशा हैं और हमेशा थे। जितना विकास मोदी सरकार, मोदी भाईजान के आने के बाद भारत में आया है, ये विपक्ष ने कुछ नहीं किया। ये खिसियाने लोग हैं। सब कहते हैं मोदी सरकार है, भाई तलाक नहीं देंगे, पंगा नहीं लेना यार, बहू को नहीं, बीवी को नहीं सताना यार, बेटे की बहू को नहीं सताना है। विदेश भेजे गए डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने जो प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा है, मूर्खता के कारण भेजा। असल में राहुल गांधी जो बात बोलते हैं ना, वो खुद मूर्खता वाली होती है। वो बच्चों वाली बात करते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा हूँ मैं। कैसे मूर्खता हो गई इसके अंदर। वो डेलीगेशन भेजना ज़रूरी था, वो समझदारी थी जो भेजा गया है। इसमें मूर्खता कहाँ पर आ गई। ये मूर्खता वाली बात वो खुद कर रहे हैं। मैं उनकी बात से, इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो मोदी सरकार ने डेलीगेशन भेजा है, मैं उस बात से सहमत हूँ। उन्होंने जो किया है वो अच्छा किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ देश का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी कर सकते हैं, मोदी जी के बस की बात नहीं है। हमारे जो कठिन सवाल हैं, उन सवालों से ध्यान भटकाने के लिए ही डेलीगेशन का रंग स्वरूप रचा गया है। उसमें तो कांग्रेस के नेता भी गए हैं, तो वो तो अपने नेता के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं। तो अब जो आदमी अपनों का ही नहीं है, एक दूसरे में आपस में एक दूसरे के नहीं है, आपस में एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे, तो एक दूसरे को क्या समझेंगे। और फिर रही बात देश की, तो इससे पहले 65-70 साल जो वक्त भारत ने इनको दिया, उसमें राहुल गांधी कहाँ थे? क्या अभी तक फीडर पी रहे थे? अब होश में आए हैं, उससे पहले उनको होश नहीं था। तो ये टुच्ची राजनीति है और मेरी गुजारिश है उनसे कि ऐसी राजनीति करना बंद करें। जो सरकार में काम, उनको इतना वक्त, जो जनता ने सबसे ज़्यादा वक्त अगर किसी को दिया है तो वो कांग्रेस सरकार है। और उस कांग्रेस सरकार का आज अगर वो नहीं है तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना। जब नहीं किया है तो फिर अब हम तुम पे भरोसा क्यों करें भाई। अब जो हमारे लिए सोच रहा है, जो हमारे लिए कर रहा है, हम उस पर भरोसा कर रहे हैं और हम उसके साथ हैं। इसी के साथ बार बार पे देखिए डेलीगेशन को भेजे हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। जब शशि थरूर भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलकर ये बोलती है कि ये तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। तो आखिरकार इतना ज़्यादा प्रेम क्यों है पाकिस्तान के खिलाफ? क्यों कांग्रेस नहीं बोलती है? क्यों सरकार के फैसलों पर अभी तक सवाल उठाया जा रहा है? उनका प्रेम अभी नहीं है, उनका प्रेम हमेशा ऐसा है। एक्चुअली में आतंकवाद का जो वास्ता, रिलेशन है, वो जुड़ाव है ही कांग्रेस से। उन्होंने हमेशा जो पैदा किया आतंकवाद को, वो पैदा करने में सहयोग हमेशा कांग्रेस का रहा है। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि सपोज़ कोई लड़का, मुझे पता लगे कोई पड़ोस में कोई लड़का है फॉर एग्जांपल, कि यार ये बिगड़ा हुआ है, अगर मैं अच्छा इंसान हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको सुधारने की कोशिश करूँ, और अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो उसको बढ़ावा दूँगी कि यार तू जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, यार मैं तेरे साथ हूँ। कांग्रेस ने वही किया पाकिस्तान के साथ अंदर खाने किया। उनकी हर तरीके से उनकी दोस्ती है। अभी उनका जो एक नेता राजस्थान से जो जासूस पकड़ा गया है, तो उससे क्या बात साबित होती है आपको? तो अब वो तो अब पकड़ा गया है। हम तो बगैर पकड़े इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के सगे हैं और हमेशा से ये बढ़ावा दिया इन्होंने आतंकवाद के साथ ये हमेशा हैं और हमेशा थे। सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से जो उन्हीं के विधायक का पीए पकड़ा गया, जिसके पाकिस्तान तक लिंक थे, उस पर कोई बयानबाजी क्यों नहीं? क्यों करेंगे वो? जब चोर खुद का पकड़ा जाएगा तो वो ये बोलेंगे कि मैं बयानबाजी करूं। जब चोर की पकड़ी जाती है तो चोर नहीं मांगता है कि मैंने चोरी की है, वो हमेशा चुप खामोश हो जाता है। जब दूसरों को पे उंगली उठाने के लिए उन्हें पूरा मौका मिलता है, जो कि मतलब वो उठाने के बाद भी उंगली वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोदी सरकार, जो मोदी भाईजान कर रहे हैं, उसमें ये विपक्ष वालों के पास कोई काम नहीं है करने के लिए। जितना विकास मोदी सरकार, मोदी भाईजान के आने के बाद भारत में आया है, तो ये विपक्ष ने कुछ नहीं किया। ये खिसियाने लोग हैं। खिसियानी, हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। तो ये खिसियाने जो है ना, खिसिया रहे हैं, ये खम्बा नोच रहे हैं। तो इनकी ओल बलोल बातें, ये कुछ भी जो इनके दिमाग में आ रहा है वो सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि ये खामोशी से, ईमानदारी से अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश के लिए सब कुछ अच्छा कर। सबसे ज़्यादा देख लीजिए किस चीज़ को क्या नहीं किया। सबके साथ सबके विकास में क्या कहीं मुस्लिम्स के लिए नहीं है क्या? जब गाँवों में हमारे यहाँ, आज से आप पहले चले जाइए कभी, मेरे बचपन की बात है, हम लोग रोज़ आते थे कि यार गाँव नहीं आएंगे, जाना तो पड़ता था। मोहब्बत भी बहुत ही अपने गाँव से, क्योंकि अपने पूरे देश से है।
तो हम रोते थे कि यार गाँव नहीं जाना है। आज आप आँख मीचिए, जहाँ 5 घंटे का रास्ता वहाँ 1 घंटे में आप गाँव पहुँच दौड़े चले जाइए, लाइट होती है, आप यहाँ रहिए वहाँ रहिए, छुट्टी बिताइए, जा कोई परेशान। तो ये सारी फैसिलिटीज़ गरीब लोगों के लिए, जो बेचारे गरीब होते हैं वो एक रूम पे छप्पर मुश्किल से डाल पाते हैं, तो उनके लिए टॉयलेट जो बनना वो एक बड़ी बात होती है। किचन तो बेचारे वो चूल्हा रख लेते हैं बाहर, जो अपना बना लिया। वो सारी चीज़ें जो विकास मोदी सरकार, मोदी भाईजान करती चली आ रही है, क्या वो उनको वो दिखाई नहीं दे रही कि जनता खुश है? आज सरकार जो दिल्ली में भी बीजेपी की है, तो वो क्या इन्होंने छीनी है? हम सब ने वोट दिया है ना उनको, हम सब खुशी से लाए हैं मोदी सरकार को, मोदी भाईजान को, बीजेपी सरकार को, और इसीलिए वो यहाँ हैं और यही रहेंगे और जो भी करते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुझे इस सरकार में अच्छी लगी, मैं आपको बताऊं, अव्वल तो जो एक के बाद जो भी आज तक भाईजान ने, मोदी सरकार ने जो भी किया है, मोदी भाईजान ने, मैं उन सब बातों का मतलब सलूट करती हूँ भाईजान को। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें दिल को छू गई। जब कांग्रेस सरकार थी उस वक्त में भी मुस्लिम महिलाओं को जो ट्रिपल तलाक दे दी, तलाक बोलकर उनको घर से निकाल दिया जाता था, तो जाहिर सी बात है एक अनमेरिड बेटी घर में रहती है तो सबको फिक्र रहती है इसकी शादी करनी है। जो शादीशुदा तलाकशुदा जब घर में वापस आती है तो ना तो अपनी भाभी को अच्छी लगती है, ना माँ बाप को अच्छी लगती है, ना उसके बच्चे अच्छे लगते हैं। तो एक वर्ड ने, तलाक वाले वर्ड ने कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, कितनी ज़िंदगी। उस चीज़ को क्या कांग्रेस ने नहीं देखा था क्या? लेकिन ना देखा, ना सोचा, ना महसूस किया। भाईजान ने क्यों महसूस किया? मोदी भाईजान ने क्यों महसूस किया और उसका हल निकाला। तो ये एक आसान काम नहीं था, बड़ा मुकाबला था। लेकिन हम जो उन्होंने किया, देखिए जब एक बार इंसान नेक नियति से कुछ इस काम ठान लेता है ना, तो उसको करने के लिए उसके ऊपर वाला भी उसका सहयोग करता है। और अच्छे काम करने वालों की तो निंदा करने वाले होते ही हैं लोग। तो और दूसरा ये कि इनके टाइम में, मतलब मोदी भाईजान की सरकार के टाइम में, आप ये समझ लीजिए एक के बाद एक जो महिलाओं में, हम में, आप में, हम में जो एक जागरूकता, एक हिम्मत, एक खुशी, एक दिमाग एकदम खुला हुआ। हम कहीं भी आप क्या इससे पहले कभी कोई ऐसे यूट्यूब चैनल से कि लड़कियां भी मैंने देखा है कि कहीं भी जाकर अपना वीडियो बना रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, मेट्रो में जा रही, तो ये सब क्या है यार? ये सब क्या है? वरना तो अरे देर से मत निकलना बेटा, 7 बज गए, घर से आ जाना यार, माहौल ख़राब है। आज कहिए कोई माहौल ख़राब है? मजा ले, माहौल ख़राब है। सब कहते मोदी सरकार है, भाई तलाक नहीं देंगे, पंगा नहीं लेना यार, बहू को नहीं, बीवी को नहीं सताना यार, बेटे की बहू को नहीं सताना है, लड़कियों को जो है ना उतना। अब छोटी सी बातों को ले लिया जाए कि जी किसी ने, अगर कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स, वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो खुद ही करप्ट होगा तो उसको थोड़ी ना सरकार बोलेगी कि आप ऐसा करो। कोई सरकार किसी को बुरा करने के लिए थोड़ी ना बोलेगी कि आप बुरा करिए, याशी करिए, गलत करिए। जो गलत करने वाला है वो कहीं भी गलत करेगा, उससे मेरी सरकार गलत नहीं होती। मेरी सरकार अच्छी है, अच्छी थी, अच्छी रहेगी, और मैं इसीलिए दिल से मोदी भाईजान के साथ हूँ। पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने के बाद भारत से भी लगातार जो बाहर से घुसे हैं उनको भी बाहर निकालने का काम कर रही है सरकार। सीमा हैदर को भी, जितने लोग यहाँ पर पाकिस्तान के, चाहे वो वीज़ा के तौर पर थे यहाँ शादी कर या यहाँ के वहाँ पर वीज़ा के तौर पर थे, उनको निकालने का काम जो कर रही है सरकार, मैं उससे सहमत हूँ। चाचा, अपने पिता को जो पिता नहीं बोलता ना, वो पड़ोसी को चाचा नहीं बोलता। जो अपने मुल्क की नहीं है अगर तो वो हमारे भारत की क्या होगी? और वो एक थोड़ी ना, वो तो 4 है, 4 सपोले वो लेकर आई है, वो तो 5 आतंकवादी हो गए भाई। मैं आतंकवादी मानती हूँ उस औरत को। वो औरत है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान देगी। अगर हम लोग भारतीय आधे से ज़्यादा लोग ये सोच के उसकी टीआरपी बढ़ाकर उसको खुश कर रहे हैं कि मतलब तुम श्री राम की जय बोलो, तो भाई श्री राम की जय बोलो, मतलब गलत करो, श्री राम की जय बोलो। आपको पता है कि श्री राम कौन थे? श्री राम भगवान का अवतार थे। श्री राम एक पुरुषोत्तम श्री राम है, तो उसको हम लोग तो हमेशा उनके लिए बोलते हैं। तो वो पूजा कर जो झंडा एक शहीद की चिता से लगाया जाता है, आपने देखा होगा हमारा देश का झंडा, वो छत पे साड़ी की तरह उसको इस्तेमाल किया। क्या समझा है उस औरत ने हमारे देश को? क्यों हमारे देश की भावनाओं से खेल रही है?